ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में हम भगवान के अगले दिव्य गुण के बारे में वर्णन करेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगला दिव्य गुण भगवान के अंदर में जो है उसे कहा जाता है सहिष्णु। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो टॉलरेंट। जो व्यक्ति अनेकों प्रकार की परिस्थितियों को, अनेकों प्रकार के कष्टों को जो सहन कर लेता है, हर एक परिस्थिति में उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो अत्यंत सहिष्णु है। तो इस बारे में उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण जब छोटे बालक के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे थे, और कहा जाता है कि भगवान के अंग अत्यंत कोमल थे, लेकिन फिर भी भगवान ने अनेकों प्रकार के कष्ट अपने शरीर के ऊपर लिए। अपने ऊपर भगवान ने अनेकों प्रकार के कष्ट लिए अपने गुरु की सेवा करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में। ये वेदों के अंदर में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है अंग बताया गया है कि अगर हम गुरु से विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिष्य को अपनी शरीर की परवाह किए बिना अपना जीवन एक प्रकार से गुरु की सेवा के लिए दांव पर भी लगा देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, उसे कितना सहिष्णु होना चाहिए, कितना टॉलरेंट होना चाहिए। तो गुरु जो है आश्रम में अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम भिक्षा मांग करके लाओ, और चाहे वो राजा का पुत्र हो या रंक का पुत्र हो, किसी गरीब व्यक्ति का पुत्र क्यों ना हो, या फिर किसी बड़े ही इस प्रकार के घराने से आता हो जिसके पास में धन दौलत ऐश्वर्य है, राजा का पुत्र हो, लेकिन जब वो गुरु के आश्रम में रहता है तो उसे जो है गुरु के लिए घर घर जा कर के भिक्षा मांगनी चाहिए। और भिक्षा लाने के पश्चात सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया जाता है, और अर्पण करने के पश्चात भगवान को जब भोग लगा करके प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, तो गुरु एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाते हैं, और जब वो अपने शिष्य को बुलाते हैं तभी जाकर के शिष्य वहाँ पर भोजन करता है, प्रसाद ग्रहण करता है। अगर किसी कारणवश वो किसी शिष्य को बुलाना भूल जाते हैं, तो वेदों के अनुसार उस शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने आप जाकर के अब भोजन प्रसाद ग्रहण कर लूं। उसे उस दिन व्रत रखना पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार से व्यक्ति को ये आश्रम के अंदर में सिखाया जाता है, शरीर के ऊपर किस प्रकार से गुरु की सेवा करते हुए उसे जो है सहिष्णु रहना चाहिए। अनेकों प्रकार के कष्ट क्यों ना आ जाएं, उसे सहन करना चाहिए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण भगवान के अंदर में बताया जाता है।
और इस लीला के द्वारा ये दर्शाया जाता है। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग उठता है जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो उनके एक मित्र थे जो बड़े एक प्रकार से दीन थे, मतलब काफ़ी गरीब थे। उनका नाम था सुदामा विप्रा। सुदामा ब्राह्मण थे और वो जो है अपने जीवन के अंदर में धन दौलत बटोरना नहीं चाहते थे। जो कुछ भगवान की कृपा से मिल गया उसको खा करके संतुष्ट रहते थे। तो जब इस प्रकार से कष्टपूर्ण जीवन वो बिता रहे थे तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र कृष्ण जो है तुम्हारे साथ में ही बड़े हुए हैं, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, आज वो राजा हैं, तो क्यों ना तुम जाकर के अपने मित्र से कुछ सहायता प्राप्त करो। तो सुदामा का तो मन नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं जाकर के पूछता हूँ। तो जब सुदामा विप्रा भगवान के पास में वहाँ पर आए द्वारका में मिलने के लिए, भगवान ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया और बाद में पूरी रात बैठ कर के सुदामा के साथ में भगवान जो है चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से बचपन में जब दोनों संदीपनी मुनि गुरु के आश्रम में थे तो किस प्रकार से संदीपनी मुनि उनकी कृपा के द्वारा उनको जो है सब प्रकार के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और याद करते हुए बताते हैं, सुदामा तुम्हें याद है क्या, जब एक बार हम बचपन में अपने गुरु के लिए लकड़ी बटोरने के लिए गए थे, क्योंकि यज्ञ के लिए अग्नि के लिए जो है जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और भोग चढ़ाने के लिए खाना बनाने के लिए भी जो है उन लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शिष्य जा कर के जंगल से लकड़ी बटोर करके आते थे, इकट्ठा करके लाते थे और वहाँ पर जो है उसका प्रयोग होता था। तो भगवान सुदामा को ये याद दिला रहे हैं कि याद है एक रात हम जो है लकड़ी बटोरने के लिए जंगल में गए थे, उस टाइम तो रात नहीं हुई थी, दिन के समय में गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत घनघोर बारिश प्रारंभ हो गई। और बताया जाता है, भागवतम में कहा है, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रलय होने वाला है, इस प्रकार की घनघोर बारिश हो रही थी। अनेकों प्रकार से बादल जोर जोर से गरज रहे थे, आंधी तूफान जो है चल रहा था और पानी जो है इतना भर गया था। कृष्ण याद दिलाते हैं सुदामा को कि सुदामा क्या तुम्हें याद है हम कितने घबरा गए थे और हाथ से हाथ पकड़ करके हमने जो है अनेकों प्रयास किए अपने आश्रम का रास्ता खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें नहीं मिला और फिर हमें जो है पूरी रात वहीं पर गुजारनी पड़ी। पूरी रात हम जो है जंगल के अंदर में ही रहे इस प्रकार से। और जब सवेरे हुआ, जब संदीपनी मुनि उनको जब पता चला कि कृष्ण और सुदामा वापस नहीं आए हैं, तो अपने अन्य शिष्यों के साथ में वो जंगल में गए और जंगल में जाने के पश्चात में वो कृष्ण और सुदामा से कहते हैं, खासकर कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जैसा दुर्लभ शिष्य इस संसार के अंदर में जो है अत्यंत दुर्लभ है। ये जो प्रामाणिक शिष्य होता है, वो भगवान से कह रहे हैं, वो कहते हैं कि संसार के अंदर में लोगों को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, अपना शरीर सबको प्यारा है, अपनी जान सबको प्यारी है, लेकिन तुमने अपने शरीर के ऊपर अपनी जान की परवाह किए बिना अपने गुरु के हित के लिए, उनकी सेवा के हेतु तुमने किस प्रकार से कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। तो तुम्हारे जैसे शिष्यों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो ये जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है भगवान के बारे में, उनकी जो है टॉलरेंस जो है, इस प्रकार का जो महान गुण भगवान के अंदर में बताया जाता है। अगला गुण जो भगवान के अंदर में रूप गोस्वामी जिसका वर्णन करते हैं,
उसे कहते हैं भगवान अत्यंत क्षमावान है। उस व्यक्ति को क्षमावान बताया जाता है जो अपने विरोधी व्यक्ति को भी, जो अपने दुश्मन व्यक्ति, जो उसका शत्रु भी क्यों ना हो, वो शत्रु अनेकों प्रकार से अगर अपराध भी कर रहा हो और अगर व्यक्ति जो है उसको सहन कर लेता है, तो उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति अत्यंत क्षमावान है। तो भगवान के विषय में यमुनाचार्य, जो एक भगवान के महान भक्त हुए हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, जो रामानुजाचार्य के गुरु बताए जाते हैं, वो दो बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण वो देते हैं कि जब राम जी की लीला में भगवान कृष्ण जब राम के रूप में आए थे धरती के ऊपर, उस समय में बताया जाता है कि देवता इंद्र ने एक कौवे का रूप धर के माता सीता का घोर अपमान किया था। माता सीता के स्तन पर जा करके अपनी चोंच के द्वारा अनेकों प्रकार से जो है उन्होंने प्रहार किया था। लेकिन जब भगवान इस प्रकार से उस कौवे को मारना चाहते थे, उसने तुरंत भगवान राम की शरण ग्रहण कर ली, भगवान के पांव पर पड़ गया और क्षमा याचना की। तो भगवान इतने क्षमावान हैं कि इतने बड़े अपराध करने के पश्चात भी भगवान ने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो यही गुण हजारों गुना हम ज़्यादा भगवान के अंदर में देख पाते हैं। हमें पता है कि शिशुपाल हमेशा भगवान को ईर्ष्या से देखता था, अनेकों प्रकार से भगवान से घृणा करता था। भगवान का सगा संबंधी था वो, लेकिन फिर भी भगवान को ईर्ष्या से देखता था। जब भी मिलता था भगवान को अनेकों प्रकार के अपशब्द कहता था। तो बताया जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय में जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, उस समय भरी सभा में शिशुपाल ने खड़े होकर के अनेकों प्रकार के अपशब्द भगवान के प्रति कहे, अनेकों प्रकार के अपशब्द। और जो वहाँ पर राजा बैठे हुए थे उनसे भी नहीं रहा गया, उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और तलवार निकाल करके वो शिशुपाल का वध भी करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। तो ये उदाहरण बताया जाता है, देखिए भगवान कितने क्षमावान हैं। और बाद में जब शिशुपाल का उद्धार भी हुआ, ये भी बताया जाता है, यमुनाचार्य कहते हैं कि शिशुपाल ने एक जीवन में नहीं, 3 जीवन में, 3 लाइफ में आकर के भगवान का अनेकों प्रकार से रिपु के रूप में, शत्रु के रूप में अनेकों प्रकार से भगवान का अपमान किया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सहन किया, क्योंकि भगवान अत्यंत क्षमावान हैं। तो ये गुण जो है भगवान के अंदर में हम देख सकते हैं। न केवल भगवान ने शिशुपाल को क्षमा किया, जब भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, भगवान ने जब किसी दानव को, राक्षस को भगवान मारते भी हैं, वो भी उसका उद्धार ही है। एक, क्योंकि उसके पाप कर्म अब आगे वो नहीं करेगा, अब आगे के उसके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि भगवान के द्वारा वो मारा गया, तो उसको जो है परम गति की प्राप्ति हो जाती है, इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसको एक प्रकार से ब्रह्म ज्योति के अंदर में प्रवेश मिल जाता है, ब्रह्म ज्योति में जाकर के वो लीन हो जाता है, मतलब उस प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऑफ कोर्स भगवान के भक्तों की, उनकी मुक्ति अलग प्रकार से होती है। भगवान का भक्त जो है भगवान के शरीर में, ब्रह्म ज्योति में मिलना नहीं चाहता, अपना अस्तित्व वो खोना नहीं चाहता है,
वो हमेशा जीवन आफ्टर जीवन, लाइफ आफ्टर लाइफ भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। तो भगवान का भक्त मुक्ति भी जो है प्राप्त नहीं करना चाहता है। तो अगर भगवान के दुश्मन को, शिशुपाल जैसे दुश्मन को जब भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, इस प्रकार के दुश्मन को भी उस प्रकार की गति की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान के भक्तों को, जो भगवान को प्रेम पूर्वक जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी गति किस प्रकार की होगी, हम केवल उसके बारे में विचार मात्र कर सकते हैं। तो ये जो है बड़ा सुंदर उदाहरण शिशुपाल के जीवन के द्वारा दिया जाता है कि भगवान कितने क्षमावान हैं। जनरली अगर हम लोग अपने जीवन के अंदर में देखें, अगर हमारा कोई शत्रु होता है, कोई हमारा अपमान करता है, हम जीवन भर नहीं भूलते हैं, हम जीवन भर उसको याद रखते हैं और उससे किसी न किसी प्रकार से हम बदला लेना चाहते हैं। लेकिन ये गुण हम भगवान के अंदर में श्रेष्ठ पूर्वक देख सकते हैं। शिशुपाल के उदाहरण के द्वारा 3 जीवन में भी उसने भगवान का घोर अपराध किया, लेकिन फिर भी भगवान ने जो है उसको सहन करके उसको क्षमा किया। तो अब आगे के गुणों की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।